Hello students, today we are beginning with new chapter for class 10 science. Chapter number 2, that is acid, bases and salts. Okay, so let us proceed. सबसे पहले इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला एसिड, बेस, फिर सॉल्ट. ये दोनों एक यूनिट में चल रहे होंगे, ये अलग यूनिट में चल रहे होंगे. हम इनको कवर करते हुए आगे काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे. इससे पहले मैं आपको एसिड एंड बेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो आप आगे के बाकी सारे वीडियोस में याद रखेंगे. ठीक है, मैं आपको कुछ कॉमन एसिड एंड बेस के नाम दे रहा हूँ. एसिड में ले लेते हैं HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये आपको पूरा नोट डाउन करना है अभी. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड. Nitric acid. Third is H2SO4. This is sulfuric acid. Fourth, H2CO3. This is carbonic acid. ये चारों एसिड आपको याद रखने थ्रू आउट द चैप्टर. इसमें नंबर 1 ले लो NaOH. तुम सबसे ज़्यादा इसी को ही देखोगे. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सेकेंड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मैं आपको बता रहा हूँ आगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. फिलहाल आप ये कुछ नाम देख लो. ओके. देन NH4OH इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके. लास्ट CaOH twice is calcium hydroxide. इसमें आप मोस्टली ये 3 पे वर्क कर रहे होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर ये 3 एंड यहाँ पर ये 4. ये 4 आपको ध्यान रखना है. ओके. नाउ एसिड एंड बेस को डिफाइन करते हुए बहुत सारी थियोरीज है. लाइक फॉर एग्जांपल लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियोरी, एरहनेस थियोरी. बट तुम्हें वो सब सिलेबस में नहीं है तो हम वो सब नहीं पढ़ेंगे. बट हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, पक्युलैरिटी क्या है. तो देखो, एसिड एंड बेस की पर्टिकुलर पक्युलैरिटी क्या है. HCl, H2SO4, HNO3. यहाँ पर देखो, यहाँ पर है NaOH, KOH. अगर एसिड है तो उसमें H प्लस होगा ही होगा. इसमें H प्लस आयन होगा ही. एसिड H प्लस आयन के प्रेजेंस से ही बनते हैं. अगर बेस है तो उसमें OH माइनस होगा ही होगा. OH माइनस को हम कैसे रीड करते हैं, हाइड्रोक्साइड, राइट. तो अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड होना कंपलसरी है. एंड एसिड है तो H प्लस होना जरूरी है. एंड ध्यान रखना, मैं H प्लस बोल रहा हूँ, H नहीं. हर एक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिड नहीं हो गया. फॉर एग्जांपल H2O कभी भी H प्लस नहीं बनाएगा तो ये एसिड नहीं है. जो H प्लस बनाएगा सिर्फ वही एसिड है. तो कौन H प्लस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेट यू नो. मैं चैप्टर पूरा डिस्कस करूंगा. फिलहाल के लिए खाली याद रखो, अगर एसिड है तो तुम्हें H तो देखने मिलेगा ही, कंपलसरी होगा H प्लस. और बेस है तो OH होगा ही होगा. ठीक है. फिलहाल के लिए एसिड बेस का भी वाली थ्योरी याद रखोगे. नेक्स्ट, अब नोटिस करो, यहाँ जो एसिड है उसमें सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल. हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल. ये नॉन मेटल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन अगेन नॉन मेटल. बेस में देखो ये क्या है, सोडियम इज मेटल. पोटेशियम क्या है, पोटेशियम इज ऑल्सो मेटल, राइट. तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटल बनाते हैं एसिड. मेटल क्या बनाते हैं, मेटल बनाते हैं बेस. हम दोनों का एक एग्जांपल उठाते हैं. फॉर एग्जांपल SO2, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट. सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करता है H2O
थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, एंड ये बनाता है H2SO4। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सिमिलरली CO2 रिएक्ट करता है H2O के साथ और क्या बनाता है? H2CO3। ये क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज नॉन मेटल ऑक्साइड जो आगे चल के एसिड में कन्वर्ट होते हैं। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट होंगे? मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट होंगे बेस में, ठीक है। यहाँ तो मेटल ऑक्साइड के एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं। इसे इरेज करते हैं पहले, इतने में काम हो जाएगा हमारा। चलो, नाउ लेट अस टेक Na2O प्लस H2O, ये आपको देगा 2NaOH। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली K2O प्लस H2O, ये आपको देगा KOH ट्वाइस। ये क्या हो गया आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो आपको देंगे एसिड, जो मेटल ऑक्साइड है ये आगे चल के क्या बनेंगे? बेस। दूसरा, एसिड के लिए क्या कंपलसरी? एसिड के लिए कंपलसरी है H+। अगर H+ है तो ही एसिड होगा। एंड बेस के लिए क्या कंपलसरी है? बेस के लिए OH- कंपलसरी है। चलो मूविंग ऑन, इंडिकेटर्स। ये तो था थोड़ा सा, मैंने आपको पहले से इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको एसिड बेस जब मैं आगे नाम बोल रहा हूँ HCl, H2SO4, HNO3, तो आपको पता हो मैं कौन सा एसिड की बात कर रहा हूँ। ये दिमाग में उतार ही लेना एकदम स्टार्टिंग से। H2SO4 बोलते ही मन में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाना चाहिए, HNO3 बोलते ही नाइट्रिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके मुंह पे एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। सबसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब ये होगा कि तुम्हारे सामने अगर दो लिक्विड दे दिए गए हैं, दो सोल्यूशन, दिस इज A B, बोला गया एक में एसिड है एक में बेस है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एसिड बेस को पहचाना कैसे जाता है? एसिड बेस को आइडेंटिफाई किया जाता है यूजिंग इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स काफ़ी टाइप के आते हैं, स्मेल बेसिस पे आते हैं, कलर बेसिस पे आते हैं। हम इस चैप्टर में दो पढ़ रहे होंगे, कलर बेसिस पे एंड चेंज बेसिस पे। कलर बेसिस पे ये तीन आते हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। तुम सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे लिटमस पेपर। इसके अलावा हम आगे जाके और एक दो इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, पीएच स्केल पे बेस्ड होते हैं वो। फिलहाल के लिए ये तीन, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन। मूविंग ऑन, इन तीनों की बात करते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या करता है? अगर रेड लिटमस पेपर है तुम उसे बेस में डालोगे तो रेड से कौन से कलर में हो जाएगा? ब्लू। तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो हमें समझ जाना है कि वो सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन था बेस। सिमिलरली अगर ब्लू लिटमस है उसे तुम एसिड में डालोगे तो कौन से कलर का हो जाएगा? इट विल टर्न टू रेड। तो अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है? एसिड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट्स हर साल ये गलती करके आ जाते हैं। याद रखना है, लिटमस रेड टू ब्लू तो क्या होगा? बेस। एंड ब्लू टू रेड तो क्या होगा? एसिड। अब कैसे याद रखोगे? ये याद रखना, बेस ब्लू, अगर बेस है तो ब्लू हो जाएगा, बेस है तो ब्लू हो जाएगा। सो इफ इट इज बेस इट विल टर्न टू ब्लू। दूसरा कलर कौन सा बचा? रेड। तो एसिड में कौन सा कलर मिलेगा तुम्हें? रेड। तो मतलब बेस के लिए क्या हो गया? बेस के लिए हो गया रेड टू ब्लू। एसिड के लिए कौन सा कलर हो गया? ब्लू टू रेड। एक याद रखो, बाकी के आप कनेक्ट करके अपने आप याद रख लोगे, ठीक है। तो बेस ब्लू डन। सेकेंड, ये तो हमने कलर आपको बताया लिटमस का, ठीक है। एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। अच्छा, एसिड को हम एल्कलाई भी कहते हैं। एल्कलाइज आर बेसिकली वाटर सॉल्युबल एसिड, दे आर वाटर सॉल्युबल एसिड। इस चैप्टर में हम सिर्फ एल्कलाइज पढ़ने वाले हैं। एल्कलाई में बोलूँ तो तुम्हारे लिए इट इज एज गुड एज बेस।
ठीक है, दोनों को सिनोनिम पकड़ लेना तुम। ओके, सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज ही होता है। न्यूट्रल पे पानी में डालोगे तो ऑरेंज रहेगा। ओके, जैसे ही तुम इसे एसिड में डालोगे तो कौन सा कलर का हो जाएगा? रेड। बेसिक में डालोगे तो कौन सा कलर हो जाएगा? येलो। देखो, ये सेकेंड वाला मिथाइल ऑरेंज है, यहाँ पर वो ऑरेंज रहेगा। ये नीचे वाला पार्ट इंडिकेट करता है एसिड, ऊपर वाला पार्ट इंडिकेट करता है बेस। तो बेस में डालेंगे तो येलो, एंड अगर एसिड में डालेंगे तो रेड। ये वाला पार्ट ऑरेंजिश होना चाहिए था, तुम येलो दिख रहा है, इट विल बी ऑरेंज। ठीक है, लास्ट फिनोल्फ्थालीन। ये एसिड में कलरलेस ही रहेगा। देखो, ये फिनोल्फ्थालीन का है, नीचे एसिड वाला पार्ट है तो कलरलेस ही रहेगा। ये नॉर्मली भी कलरलेस रहता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है। जैसे ही तुम इसे बेस में डालोगे, इसका कलर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका कलर हो जाएगा पिंक। अब देखो, व्हाट आई एडवाइस यू कि ये तुम नोट डाउन कर लो पूरा, मिथाइल ऑरेंज किस में कौन से कलर का होता है, नोट डाउन कर लो। बट याद फिलहाल के लिए सिर्फ लिटमस पेपर वाला करो, बाकी तो एग्जाम के टाइम पे याद करना। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिटमस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से सोल्यूशन में कौन सा कलर देता है ये तुम्हें मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे टाइप का इंडिकेटर है स्मेल बेस्ड। स्मेल बेस्ड इंडिकेटर है तो हम इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इज कनेक्टेड टू द सेंस ऑफ स्मेल। इसमें दो आते हैं, एक है ऑनियन। ऑनियन की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। तो सपोज करिए यू हैव अ क्लॉथ, उस क्लॉथ को आपने ऑनियन में सोक करके रखा है, तो उस क्लॉथ में से पूरे ऑनियन की स्मेल आने लगेगी, राइट? अब अगर मैं उस ऑनियन क्लॉथ को अगर मैं एसिड में डालूं तो उसकी स्मेल एज इट इज रहेगी। बट इसी ऑनियन क्लॉथ को अगर मैं बेस में डालूं तो उसकी जो स्मेल थी ऑनियन वाली वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा बेस है। अगर कोई सोल्यूशन ऑनियन के स्मेल को रिमूव कर देता है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे बेस। ठीक है, एसिड सोल्यूशन डू नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द ऑनियन, बट बेस सोल्यूशन डस। द सेकेंड केस इज वैनिला। वैनिला में भी सेम होगा। अगर वैनिला का कहीं पर एसेंस है, वैनिला का स्मेल है, उस चीज़ को आप एसिड में डालोगे तो स्मेल एज इट इज रहेगी। बट अगर उसी चीज़ को अगर आप बेस में डालते हो तो वैनिला का स्मेल क्या हो जाएगा? वैनिला का स्मेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो याद रखना, ऑनियन एंड वैनिला दोनों के जो एसेंस है, दोनों का जो स्मेल है वो बेस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। उससे हम पहचान सकते हैं कि इट इज बेस। एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये आपके लिए एक छोटा सा ब्रेन टीजर है। जो 3 लोग मुझे पहले इसके आंसर कमेंट्स में दे रहे होंगे, ये वीडियो जहाँ पर अपलोडेड है वहीं पर कमेंट्स में जो 3 लोग मुझे पहले आंसर दे रहे होंगे सबको +1 मिलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओनली द फर्स्ट 3। ठीक है, चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ एसिड्स। तुम्हारे आसपास एसिड्स बहुत जगह इस्तेमाल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल द लेमन यू हैव दैट इज सिट्रिक एसिड। तुम जो टोमेटो खाते हो दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। ग्रेप्स हैव टार्ट्रिक एसिड। मिल्क में जनरेट होता है लैक्टिक एसिड। हमें जो एंट बाइट करता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। एप्पल में होता है मैलिक एसिड एंड विनेगर में होता है सिट्रिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे आसपास। देखो, एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है मिनरल। जो एसिड हमें नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं, जो हम नहीं बनाते, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड, फिर ये टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे कैसे हो गए? दे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, दे ऑल आर वीक, तो दे आर सेफ टू कंज्यूम, राइट? आपने सुना होगा एसिड्स आर डेंजरस, गवर्नमेंट ने एसिड बैन कर दिया है, राइट? दे आर डेंजरस, बट कुछ एसिड हैं जो वीक होते हैं, हम उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एसिड खाते हैं तो हमें कुछ नहीं होता। बट देन कम्स मिनरल एसिड। ये वो एसिड है जिन्हें अर्थ के मिनरल्स को यूज करके हम बनाते हैं, जैसे कि H2SO4, HNO3,
देन HCl, देन H2CO3, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए मिनरल एसिड्स, दे आर लैब मेड। तो इन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स, एंड इनमें से ये तीन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस, इनका एक ड्रॉप अगर आपके क्लॉथ पे गिरता है तो वहाँ पर छेद हो जाएगा। अगर ये आपके चेहरे पे या कहीं पर बॉडी पे लग जाता है तो उस पार्ट को बर्न कर देगा। तो दे आर हाईली कोरोसिव, दिस थ्री। ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, हम इसे कंज्यूम करते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको जो फिज बाहर आता है दैट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है वो वाला। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखो, अब मैं आपको कुछ नाम दे दूंगा, मैं बोल दूंगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना ये वीक एसिड है, ठीक है? दिस आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सम आर वीक एसिड। मैं आपको फिलहाल नाम बता रहा हूँ, आप एक बार के लिए नाम ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कैसे पता चलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा HCl, देन H2SO4, देन HNO3, यहाँ पर आएगा एक H2CO3। फिर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है दे ऑल आर वीक। बट जो दो ऑर्गेनिक में दो नाम तुम्हें पता होने चाहिए, दैट इज HCOOH, देन CH3COOH। इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, एंड इसे हम कहते हैं मिथन एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड। फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ ये नेम्स मेमोराइज करके रखने हैं कि ये वीक एसिड है एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग, कैसे पता चलेगा वीक, आई लेट यू नो, ठीक है? डू नॉट मिक्स अप द डेटा। जो हमने किया अभी तक, जितने एसिड हैं बेस, जितने एसिड है सब में H+ होगा, इनमें OH- होगा। ये बनते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से, राइट, एंड ये बनते हैं मेटल ऑक्साइड से, ठीक है? नेक्स्ट, अभी हमने एसिड पढ़ना स्टार्ट किया तो इसके अंदर हमने बाइफिकेशन किया मिनरल एंड ऑर्गेनिक। मिनरल जो फैक्ट्री बेस्ड है, जो लैब बेस्ड है, ऑर्गेनिक जो नेचर बेस्ड है। तो हमने इसके अंदर एक और टाइप किया बाइफिकेशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इसमें हमने आपको सिर्फ कुछ नाम दिए हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ये डेफिनेशन आपने 9th में की है, वही सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी। यहाँ पर इमेज देखिए, ये दोनों, ये वाटर सोल्यूशन है, हमने यहाँ पर वाटर के साथ एसिड मिक्स करके रखा है, ठीक है? तो ये जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं ये सारे क्या हैं? वाटर। एंड जो बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हैं? एसिड। तो अगर एसिड का कंटेंट बहुत कम है एंड पानी बहुत ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट। और अगर पानी के सामने एसिड भी बहुत ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आर डेंजरस नॉर्मली। अगर मैं तुम्हें बोलूँ HCl, मैंने पिछले साइड में कहा कि HCl इज डेंजरस, राइट? बट अगर तुम इस HCl के साथ बहुत सारा पानी मिला दो, यू मिक्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो इस HCl का पावर कम हो जाता है। पावर इन द सेंस एसिड के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत कम हो जाता है, तो उस वजह से ये डेंजरस नहीं रह जाते। बट यही अगर मैं बहुत कम वाटर लूँ, वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, एंड मैं साथ में पानी मिक्स करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उस केस में इट इज डेंजरस। ये 9th की डेफिनेशन है आपकी। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा हो तो दैट इज डाइल्यूट, सॉल्यूट ज़्यादा हो तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड। याद रखिएगा, एसिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड, एसिड के मॉलिक्यूल्स कम है तो दैट इज डाइल्यूट। ओके, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट टू लास्ट बोर्ड में पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा कहा गया है, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid.
बिकॉज चलो पहले ये समझते हैं बोलना क्या चाहता है। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ 2 बीकर है, ठीक है, इसमें है वाटर एंड इसमें है एसिड। अभी तुम्हारा एसिड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, तुम्हें इसे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब पानी मिलाना होगा। तो अब क्या करोगे, तुम वाटर को एसिड को वाटर में डालोगे या वाटर को एसिड में डालोगे? दोनों केस में डाइल्यूट तो होगा ही। अगर मैं वाटर के अंदर एसिड डालता हूँ तो भी डाइल्यूशन होगा, एसिड के अंदर वाटर डालता हूँ तो भी डाइल्यूशन होगा। कौन सा करना चाहिए इन दोनों में से? देखो, इसमें से तुम्हें ये वाली प्रोसीजर करनी चाहिए, एसिड टू वाटर। हमें एसिड को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर टू एसिड। अब क्यों ऐसा? देखो, डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। तो जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो वाटर इज़ अ वेरी गुड कूलेंट। तो वाटर क्या करता है, उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेता है तो हीट धीरे धीरे इवॉल्व होती है। अब यही सपोज करो मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं वाटर को डाल रहा हूँ एसिड में, तो रिएक्शन कैसे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट के से वेपराइजेशन होता है, बबल्स बस्ट होंगे। बबल्स बस्ट की वजह से एसिड स्प्लैश हो सकता है। अगर एसिड स्प्लैश हो गया, जो ये डाइल्यूशन कर रहा है उसके चेहरे पे, उसकी बॉडी पे लग गया, तो इट कैन बर्न हिम और हर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा एसिड को डालते हैं वाटर में। इससे जो डाइल्यूशन की प्रोसेस है वो इजीली हो जाती है एंड जो आपका हीट इवॉल्व हो रहा है उसे अब्जॉर्व होने का टाइम मिलता है। तो याद रखिएगा, इट विल बी एसिड इन वाटर। ओके, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट 2 टॉपिक करा रहा हूँ, दैट इज डिटेक्शन ऑफ गैसेस। डिटेक्शन ऑफ गैसेस। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, आपको एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं कि कंपाउंड ए reacts with compound B which gives pop sound test। तो पॉप साउंड टेस्ट देता है, तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए पॉप साउंड टेस्ट होता क्या है। तो देखो, ऐसे 2 टेस्ट है। एक टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सपोज करो मैं ए और बी का रिएक्शन करा रहा हूँ, मुझे गैस मिली है। ये गैस कौन सी है मुझे पता करना है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने कुछ टेस्ट बना रखे हैं। अगर H2 गैस है तो हमें मिलेगा पॉप साउंड टेस्ट, और अगर CO2 है तो हम करेंगे लाइम वाटर टेस्ट। देखो होगा क्या, सपोज ये गैस प्रोड्यूस हो गई, हम इस गैस के साथ ये दोनों टेस्ट करेंगे। जो टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगी हम बोल देंगे कि ये वो वाली गैस है। मतलब अगर पॉप साउंड टेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो हम बोलेंगे गैस इज H2O। अगर लाइम वाटर टेस्ट सक्सेसफुल हो गई तो हम बोलेंगे CO2। ठीक है, तो पहले देखो व्हाट इज पॉप साउंड टेस्ट, जो हम हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, फॉर हाइड्रोजन इट इज पॉप साउंड टेस्ट। ओके, तब देखिए पॉप साउंड टेस्ट में होगा क्या। मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं आपके सामने। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन भरा हुआ है एंड दिस इज अ कैंडल। अब वो टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर ओपन करेगा। ओपन करते ही आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कैंडल बर्न हो रही है। तो हमने जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ओपन किया, टेस्ट ट्यूब थी, हमने ओपन किया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकली। अब हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टेबल, तो हाइड्रोजन जो बर्न होती है ये स्लोली बर्न नहीं होती है, इट एक्सप्लोड्स। तो इसलिए हाइड्रोजन को जब हम बाहर निकालेंगे और वो कंबस्ट होगी तो पॉप साउंड आएगा। एक छोटे से कंबशन की आवाज़ आएगी आपको, छोटे से एक्सप्लोजन की आवाज़ आएगी। हाइड्रोजन का बबल ब्लास्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन इट इज पॉप साउंड टेस्ट। नेक्स्ट, अच्छा ये रहा पॉप साउंड टेस्ट का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमने A+B लिया है, उसके से गैस प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर हमने ले लिया है, समझ लो हमारा लाइम वाटर टेस्ट का मटेरियल। तो ये गैस निकल रही है। गैस जो निकल रही है, अगर ये हाइड्रोजन गैस है, अगर है, हम कैंडल लेके आ रहे हैं,
कैंडल लाने पे अगर पॉप साउंड हो गया तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि इट इज हाइड्रोजन गैस। समझ आया? अगर कैंडल लाने पे पॉप साउंड आया तो। ओके, नेक्स्ट लाइम वाटर टेस्ट। मैं लाइम वाटर टेस्ट का भी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल मेक CaCO3। CaCO3 का कलर क्या होता है? वाइट। तब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमने इस बीकर के अंदर ले रखा है CaOH ट्वाइस। द गर्ल इज ब्लोइंग इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब, इनसाइड दिस फ्लास्क। जब वो ब्लो कर रही है तो कौन सा गैस रिलीज कर रही है? शी इज रिलीजिंग CO2। CO2 रिलीज करने की वजह से इन दोनों का रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CaCO3। ये कलर क्या होगा? वाइट। तो धीरे धीरे हमारे सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? हमारे सोल्यूशन का कलर हो जाएगा वाइट। बस। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट हो जाता है तो हम समझ जाएंगे उसे किसके साथ रिएक्ट किया होगा? उससे रिएक्ट किया होगा CO2 के साथ। एंड जैसा कि अभी आप देख सकते हैं सोल्यूशन काफ़ी वाइट हो गया है, दैट इज बिकॉज कंटिन्यूस रिएक्शन हो रहा है। ओके, ये उसका apparatus। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर अगेन A+B का रिएक्शन हो रहा है, एक गैस इवॉल्व हो रही है। हमने यहाँ पर ले लिया है CaOH ट्वाइस। अगर गैस की वजह से CaOH ट्वाइस वाइट हो गया तो हम क्या बोलेंगे? हमारा गैस कौन सा है? हमारा गैस है CO2। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन वी यूज पॉप साउंड टेस्ट एंड फॉर CO2 वी यूज लाइम वाटर टेस्ट। तो हम इसी के साथ आज की क्लास खत्म करेंगे। विल मीट अगेन सून, टिल देन बाय बाय।